नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एक कमरा है और उस कमरे की चारों दीवारें हैं और उसका फर्श है। तो चारों दीवारों और फर्श में कितनी टाइल्स लगेंगी। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सरल ढंग से आपको समझाएंगे और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं जो फार्मूला बताऊंगा वो बहुत ही सरल फार्मूला है। इतना सरल आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, ये जो मान लीजिए कमरा है, इस कमरे में कुल 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब दीवार, 4 दीवार, एक छत और एक फर्श। तो छत पर हम टाइल्स नहीं लगाएंगे, हम केवल फर्श में और चारों दीवारों में लगाएंगे। और टाइल्स की माप है 5 गुणित 2 वर्ग फुट, यानी कि 5 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी, यानी कि 5 दूनी 10 वर्ग फुट की प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल है। कितनी टाइल्स लगेगी, तो पहले समझिएगा कि इसमें कुल 4 दीवारें हैं। जैसे ये एक, इसके ठीक पीछे इधर बाएं साइड दूसरी, और ये तीसरी, और इसके ठीक पीछे चौथी। यानी एक कमरे का जब आप बाहर से फोटो लेंगे तो अधिकतम उसकी 3 ही सतह दिखेगी और 3 सतह पीछे रहेगी। तो इसमें जो 3 सतह दिख रही है ये छत है, ये दीवार है, ये दीवार है, और ठीक इन दोनों दीवार के पीछे 2 दीवार है। तो मैं इंडिकेट करके बना दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि इनके पीछे जो दीवार है वो कैसे होगी। तो ये देखिए, ये सतह है, ये सतह है, और ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, और ठीक इसके पीछे 4 दीवार। तो हम इनमें टाइल्स बाद में लगाएंगे, पहले तो हम इन दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे कि कितना दीवारों का क्षेत्रफल है। तो 4 दीवारें हैं और 2-2 दीवारें बिल्कुल बराबर क्षेत्रफल की होती हैं, आमने सामने की। जो क्षेत्रफल इस दीवार का होगा वही क्षेत्रफल इसके ठीक सामने वाली का होगा, जो इधर वाले का होगा उसके ठीक सामने वाली का भी बराबर होगा, यानी कि 2-2 दीवारों का बराबर होता है। तो पहले हम विस्तार से क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद आपको 60 ट्रिक बताएंगे कि आप क्षेत्रफल कैसे निकालें। और जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तभी आप पता कर पाएंगे कि कितनी टाइल्स लगेगी। तो देखिए, अगर मैं इस सामने वाली दीवार की बात करूं और पीछे वाली की बात करूं, तो सामने और पीछे, सामने और पीछे की जो दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई है 20 और चौड़ाई कितनी होगी। चौड़ाई हमेशा यहां दीवार में ऊंचाई को माना जाता है, यानी कि दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणित ऊंचाई, और बगल वाली का निकालेंगे तो चौड़ाई गुणित ऊंचाई होगा, यानी ऊंचाई दोनों में यूज होगा। तो लंबाई कितनी है 20, ऊंचाई कितनी है जो यहां से यहां तक है 10, तो कितना हो गया 20 दहम्मा 200 वर्ग फुट सामने की। तो पीछे की भी 200 वर्ग फुट होगा क्योंकि बराबर रहता है। तो कितना वर्ग फुट हो गया 400 वर्ग फुट। 2 दीवारों का क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट हुआ, सामने की और पीछे की। अगर दाएं बाएं की बात करें, दाएं और बाएं की दीवार, तो इनका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसमें चौड़ाई का गुणा होगा ऊंचाई में। चौड़ाई कितनी है 15, ऊंचाई है 10, तो 15 दहम्मा 150, 150 वर्ग फुट। तो जिससे बाएं वाली 150 है तो दाएं वाली भी 150 होगी, तो कितना हो जाएगा 300 वर्ग फुट। तो 2 दीवारों का क्षेत्रफल 400, शेष 2 दीवारों का 300। अब हम निकालते हैं फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का मतलब जमीन, नीचे। तो नीचे फर्श के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई इस्तेमाल होगी। देखो, ये लंबाई है और ये चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 15, तो 15 दूना 300 वर्ग फुट। तो हमारे सामने कुल क्षेत्रफल कितना आ गया 400, 300, 4 3 700 और ये 300, 1000। कुल क्षेत्रफल कितना आ गया 1000।
1000 वर्ग फुट। दो दीवारों का 400, दाएं बाएं की 300 और फर्श का 300, टोटल जोड़ दिया 1000 वर्ग फुट हो गया। अब आप क्या करेंगे, 1000 वर्ग फुट में 5 दूनी 10 वर्ग फुट का भाग कर देंगे तो टाइल्स की संख्या आ जाएगी। तो टाइल्स की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं। टाइल्स की संख्या निकालने का फार्मूला होता है पूरा क्षेत्रफल। पूरा क्षेत्रफल का मतलब जिसमें उसको लगना है, तो हमें किसमें लगना है, लगाना है, वो तो निकल चुका है। तो पूरा क्षेत्रफल में भाग दे दो एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल आया है आपका 1000 और एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आएगा, 5 गुणित 2 यानी कि 10। तो 1000 बटे 10, 1000 में 10 का भाग करेंगे 100, तो उत्तर कितना आएगा, 100 टाइल्स। यानी चारों दीवारों और फर्श में सबको मिला करके 5/2 की कितनी टाइल्स लगेगी, 100 टाइल्स लगेगी। अब पता कर सकते हैं कि किस दीवार में कितनी लगेगी। अगर मैं फर्श की बात करूं तो 20, 15, 300, 300 में 10 का भाग करेंगे तो 30, फर्श में 30 टाइल्स लगेगी। और आमने सामने की यानी दाएं बाएं की दीवारों में 300 क्षेत्रफल आया है तो 10 का भाग करेंगे तो 30 ठो, यानी कि 15 इधर 15 इधर। ऐसे ही आमने सामने में आया है 400, इसका मतलब 10 का भाग करेंगे तो 40 आएगा, इसका मतलब 20 लगेगा। तो कुल मिला के आपने ये समझा कि कितनी टाइल्स लगेगी। इसके लिए जहां उसको लगाना है उसका पूरा क्षेत्रफल निकालें और एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल करके भाग दे दें तो पता चल जाएगा कितनी टाइल्स लगेगी। अब यहाँ पर एक कठिनाई है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम जो आप ऐसे निकाले हैं ये कठिन लग रहा है। इसको थोड़ा सरल बताओ कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम आसानी से कैसे निकाल पाए। ये सब सामने पीछे दाएं बाएं इसे लिखने की आवश्यकता न पड़े। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इसके माध्यम से चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये केवल इसी में नहीं लगेगा, ये दुनिया के किसी भी कमरे की बात होगी सब जगह लगेगा ये फार्मूला। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2h ब्रैकेट में l प्लस b। ये क्या है, ये दो फार्मूले में ही है। h का मतलब होता है हाइट यानी कि ऊंचाई, ब्रैकेट के अंदर l का मतलब लंबाई, प्लस b का मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। सबको रख दो 2 गुणित h कितना है 10, h के स्थान पे 10 लिख दिया। ब्रैकेट में l कितना है लंबाई 20, चौड़ाई कितनी है 15 लिख दिया और इसको हल कर दो 10 दूना 20। अब बाहर ब्रैकेट के कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगाया जाएगा और 20, 15, 35 जोड़ दिया। ब्रैकेट के बाहर जब कोई चिन्ह नहीं रहता तो गुणा माना जाता है। तो 20, 10 दूना 20 गुणित 20, 15, 35। 35 में 20 का गुणा करेंगे 35 दूना 70 यानी कि 700 वर्ग फुट। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया 700 वर्ग फुट, आया भी था 700 वर्ग फुट। और अब 700 वर्ग फुट आ गया, फर्श का अलग से निकाल लो तो फर्श का निकाले ही है। फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई 15 दूना 30 यानी कि 300 और फिर 700 में 300 जोड़ दो 1000 क्षेत्रफल हो गया। 1000 में 10 का भाग हो गया। अगर इसी प्रश्न में ये कहे कि इसी कमरे की जो ये माप है यही माप रहे और इसमें इसी माप का यानी कि 5 गुणित 2 वर्ग फुट का ही टाइल्स लगानी है तो केवल चारों दीवारों में लगानी है तो कितनी लगेगी। तो आपने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला 700 आया। अब इस 700 में 5 दूनी 10 का भाग कर दो तो कितना आएगा, कट जाएगा 70 टाइल्स, यानी कि चारों दीवारों में केवल 70 टाइल्स ही लगेगी, 30 टाइल्स फर्श में लगेगी। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब आप जब भी पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कमरे में अगर चारों दीवारों का निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे और फर्श में लंबाई का चौड़ाई का गुणा होगा। और अगर छत की कह दिया तो छत का भी क्षेत्रफल वही होता है जो फर्श का होता है।
तो फर्श का क्षेत्रफल जो आएगा वही छत का भी आएगा, अगर छत की निकालने की बात आई तो ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और घंटी को भी चालू कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। इससे फायदा ये होगा कि आपको कभी भी सर्च नहीं करना पड़ेगा और जब भी हम वीडियो डालेंगे वो आपको बिना बताए 1 सेकंड के अंदर आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप देख पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।